पॉइंट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 22 अक्टूबर 2021 की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करंट अफेयर्स के सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस 1959 में उस दिन को याद दिलाता है जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था, जिसमें 10 शहीद हो गए थे और 7 कैद हो गए थे। उस दिन से शहीदों के सम्मान में 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 21 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए बाला सुब्रमण्यम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाला सुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के जैसे अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाला सुब्रमण्यम। बाला सुब्रमण्यम वर्तमान में आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के मुख्य कार्यकारी भी हैं और ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के उपाध्यक्ष बन गए हैं राधिका गुप्ता। कौन बन गए हैं? राधिका गुप्ता बन गए हैं, जो वर्तमान में एडवलाइजर AMC की MD और CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो हाल ही में भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इम्तियाज अली को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इम्तियाज अली को इसको भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ऐसा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्सव के हिस्से के रूप में विभिन्न शैलियों की 10 उल्लेखनीय रूसी फिल्मों का भारतीय दर्शकों के लिए 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रीमियम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जैसे तेज गेंदबाज कौन है? जेम्स पैटिंसन। इन्होंने जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले ली थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जेम्स पीटरसन, जो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए। ये 31 वर्ष के हैं और ये 21 टेस्ट और 15 एक दिवसीय मैच खेल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पहले टेस्ट कप्तान बंदुला वर्नकुला का निधन हो गया है? तो हाल में किस देश के हैं बंदुला वर्नकुला, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये है श्रीलंका के पहले टेस्ट क्रिकेट के कप्तान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान बंदुला वर्नकुला का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 जीत लिया है? तो हाल में यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 को जीत लिया है। तो इसको जीत लिया है कुंग फू नन। कौन? कुंग फू नन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुंग फू नन ने बौद्ध धर्म के दुक्रपा संप्रदाय में जाने माने कुंग फू ने हिमालय में लैंगिक समानता की उनकी बहादुरी और वीरतापूर्ण गतिविधियों के लिए यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट्स शिक्षा पुरस्कार 2021 ने सम्मानित किया गया है कुंग फू इन नन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कार्ड टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म NTS को लॉन्च किया है? तो हाल ही में NPCI ने कार्ड टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म NTS को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी NPCI। बात NPCI, तो NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
नेशनल कॉर्पोरेशन पेमेंट्स ऑफ इंडिया ने ग्राहकों की सुरक्षा और बढ़ाने और उपभोक्ताओं को एक सहज भागीदारी और खरीदारी का अनुभव प्रदान करने के लिए एनपीसीआई टोकनाइजेशन सिस्टम लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एनपीसीआई। बात है एनपीसी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं दिलीप असबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 प्रौद्योगिकी अपनाने और त्वरण के लिए डिजिटल परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया है? तो इसको किया है भारतीय उद्योग परिषद ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारतीय उद्योग परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी के लिए फ्यूचर टेक 2021 प्रौद्योगिकी अपनाने और त्वरण के लिए डिजिटल परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारतीय उद्योग परिषद ने। भारतीय उद्योग परिषद ने 19 से 27 कब 19 से 27 अक्टूबर 2021 तक डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 प्रौद्योगिकी अपनाने और त्वरण के लिए डिजिटल परिवर्तन की यात्रा का अनावरण किया है। बात है भारतीय सम्मेलन की। भारतीय सम्मेलन इसका जो विषय हुआ है भविष्य के निर्माण के लिए ड्राइविंग प्रौद्योगिकी हम सभी भरोसा कर सकते हैं। और भारतीय उद्योग परिषद इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। कब 1985 में इसकी स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है टीवी नरेंद्रन और महानिदेशक है चंद्रजीत बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइडल माई फिल्म जर्नी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखे हैं दिव्या दत्ता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। दिव्या दत्ता ने द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइडल माई फिल्म जर्नी नामक पुस्तक को लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का कौन सा देश 100 करोड़ वैक्सीनेशन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो हाल ही में अपना देश भारत 100 करोड़ वैक्सीनेशन करने वाला भारत का दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत। अपना देश भारत जो है 100 करोड़ वैक्सीन को पूरा कर लिया है और जब भारत दूसरा देश बन गया तो पहले देश पर कौन है? तो चाइना है। भारत 278 दिनों में 100 करोड़ टीकाकरण करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया और वहीं प्रथम स्थान पर चीन है। चीन 200 लगभग कितना 223 करोड़ जो है वैक्सीनेशन कर चुका है। भारत में बात की जाए तो भारत में सबसे पहले 16 जनवरी से जैसे टीकाकरण की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले भारत में लगाया गया था कि मनीष कुमार को जो लगाया गया था टीका और दूसरे लगाए गए थे एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को दूसरे टीका लगाए थे और 100 करोड़वा टीका जो लगाया गया है 100 करोड़वा। तो 100 करोड़वा टीका जो लगाया गया है तो वो लगाया गया है अरुण राय को। किनको? अरुण राय को लगाया जो वाराणसी के हैं। कहाँ के? वाराणसी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबी बॉडी बिल्डर महिला कौन बनी जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी महिला बॉडी बिल्डर बन गई, उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मारिया वेटेल। मारिया वेटेल जो दुनिया की सबसे लंबी महिला बॉडी बिल्डर बन गई, इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मारिया वेटेल। मारिया वेटेल ये नीदरलैंड की, इनकी हाइट 5 फुट 11 इंच, कितनी 5 फुट 11 इंच और 9.2 है और ये 41 वर्ष के हैं। ये दुनिया की पहली सबसे लंबी महिला बॉडी बिल्डर बन गई, इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय इजरायल संयुक्त अरब अमीरात और किस देश ने चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में अपना देश भारत इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अमेरिका ने चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमेरिका। भारत इजरायल संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका ने चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया। पिछले साल अब्राहम समझौते के बाद अमेरिका इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच चल रहे सहयोग पर चतुर्भुज का निर्णय हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 1,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट एफपीओ की स्थापना की है? तो हाल ही में नाबार्ड ने 1,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट एफपीओ की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नाबार्ड। बात है नाबार्ड की, तो नाबार्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म। बात है तो नाबार्ड की अनुषंगी नवसंरक्षण ने 1,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट एफपीओ के लिए बनाने की घोषणा की है, जो एफपीओ को क्रेडिट गारंटी प्रदान के लिए समर्पित कर फंड है। बात है नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। कब? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई था। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं GR चिंताला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 जीता है? तो हाल ही में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 को जीत लिया टीवीएस ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टीवीएस ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 को जीत लिया। बात है टीवीएस की, तो टीवीएस की स्थापना 1978 में हुआ था। कब? 1978 में टीवीएस की स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ है KN राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडिडास ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में एडिडास ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। तो इसका सब उत्तर है ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण जैसे एडिडास के जैसे वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। चलिए हम लोग इन सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न रिवीजन का, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? बाला सुब्रमण्यम को जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो हाल में भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर इम्तियाज अली को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेम्स पैटिंसन। कौन लिए? जेम्स पैटिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस देश के पहले टेस्ट कप्तान बंदुला वर्णपुरा का निधन हो गया है? तो हाल में ये श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान थे बंदुला वर्णपुरा, इनका जो हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किसने यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 जीता है? तो हाल में यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 को जीत लिया है कुंग फू नन ने। किसने? कुंग फू नन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किसने कार्ड टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म NTS को लॉन्च किया है? तो NPCI ने कार्ड टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म NTS को लॉन्च किया है। तो इसका सही NTS NPCI। और बात NPCI की, NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 प्रौद्योगिकी अपनाने और त्वरण के लिए डिजिटल परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया? तो भारतीय उद्योग परिषद ने इसकी आयोजना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइडल माई फिल्म जर्नी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इस पुस्तक को लिखे दिव्या दत्ता लिखे। कौन लिखे? दिव्या दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में दुनिया का कौन सा देश 100 करोड़ वैक्सीनेशन करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो हाल ही दुनिया का दूसरा देश बन गया है 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा करने में अपना देश भारत। और 223 करोड़ से भी ज़्यादा जो वैक्सीनेशन कर लिया है चाइना ने। तो पहले स्थान पर चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबी बॉडी बिल्डर महिला कौन बनी है जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो मारिया बेटेल जो है दुनिया की सबसे लंबी महिला बॉडी बिल्डर बन गई। इनका जो नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और ये नीदरलैंड की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में भारतीय, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और किस देश ने चतुर्भुज आर्थिक मंच की शुरुआत करने का जैसे निर्णय लिया है? तो ये अपना देश भारत, इजराइल और संयुक्त अरब के साथ जो अमेरिका जो है सो चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में किसने 1,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट एफपीओ की स्थापना की है? तो 1,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट एफपीओ की स्थापना की नाबार्ड ने किया। किसने किया? नाबार्ड ने किया। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 जीत लिया है? तो टीबीएस ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 को जीत लिया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है डिवीजन का, हाल ही में एडी दास ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में एडी दास ने दीपिका पादुकोण को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए आज का प्रश्न है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। आज का प्रश्न है, हाल ही में मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो आपको बताना है प्रश्नों का उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन ए 43वां, बी 40वां, सी 39वां, डी 34वां। चलिए कल पूछे गए प्रश्न उसका जवाब है, हाल ही में जारी 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा प्रभावशील देश कौन सा रहा है? तो इसमें 2021 जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अपना देश भारत रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।